तो बच्चों प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर मीन वेरिएंस और एसडी कैसे निकालते हैं। तो 15.8 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें आपने फाइंड आउट करना है मीन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। जैसे कि एक्स आई आपके पास है 1 2 3 4 और पी आई आपके पास है 0.4 0.3 0.2 0.1। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉलम तैयार करनी है हमने, जो है पी आई एक्स आई, यानी कि जैसे कि P1 X1 0.4, P2 X2 यानी कि 0.6, P3 X3 यानी कि 0.6, P4 X4 यानी कि 0.4। तो अब इन सब को ऐड कर देते हैं 10 + 10 यानी कि 20 यानी कि 2.0। तो ये आ गया आपका मीन। मीन होता है बेटा समेसन पी आई एक्स आई, ये हो गया मीन यानी कि 2.0 यानी कि 2। जैसा कि आप जानते हो 10th क्लास में जो हम मीन निकाला करते उसमें क्या करते हैं, समेसन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई, यानी कि यहाँ पर जो है वो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस की जगह क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए, यानी कि पी आई एक्स आई आ जाएगा। तो मीन आ जाएगा इसका 2। उसके बाद निकालना वेरिएंस। वेरिएंस के लिए एक और कॉलम तैयार करनी पड़ेगी यहाँ पर पी आई इंटू एक्स आई स्क्वेयर, यानी कि पी आई के साथ एक्स आई का स्क्वेयर करके और पी आई के साथ मल्टीप्लाई करनी है आपने। तो भाई एक्स आई का स्क्वेयर इसका 1 हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई 0.4 आ गई, इसका स्क्वेयर 4 हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई 1.2 आ गई, इसका स्क्वेयर 9 हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई 1.8 आ गई, इसका स्क्वेयर 16 हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई 1.6 आ गई। ठीक है ना। अब इन सभी को ऐड कर देंगे और ऐड करने से तो एक और कॉलम तैयार करनी पड़ेगी बेटा आपको, ये पी आई इंटू एक्स आई स्क्वेयर। तो इसका स्क्वेयर करके इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका स्क्वेयर करके इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका स्क्वेयर करके इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका स्क्वेयर करके इसके साथ मल्टीप्लाई। अब इनको ऐड कर देंगे। देखो 6 6 + 8 24, 24 + 6 30 और 1 2 3 3 और +3 6। ये 24 हो गया, 24 में 4 ऐड करेंगे तो 28 हो गया, और 28 में अगर 12 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 40, यानी कि 6 6 + 8 14, 14 + 6 20 और 2 रिमाइंडर हो गया, और ये आ गया यहाँ पर 5। ठीक किया ना। उसके बाद जो है ना वेरिएंस निकालना हमने, तो वेरिएंस का फार्मूला है समेसन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेसन पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, ये है वेरिएंस। तो समेसन पी आई एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर पी आई एक्स आई के स्क्वायर का सम यानी कि 5, और समेसन पी आई एक्स आई का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4 और आंसर आ जाएगा 1। तो ये वेरिएंस का फार्मूला हो गया बच्चों, यानी कि आ गया 1 वेरिएंस। अब निकालेंगे इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट यानी कि 1 का स्क्वायर रूट यानी कि 1। ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि आ जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई।
नेक्स्ट बेटा सेकंड पार्ट कर सकते हो इजीली, इसका थर्ड पार्ट कर सकते हो इजीली। मैं करवा देता हूं सेकंड क्वेश्चन 15.8 का सेकंड क्वेश्चन। कैलकुलेट द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए नंबर ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ थ्रोइंग अनबियास्ड डाइज। अनबाइज्ड डाई को थ्रो करने के बाद, अनबियास्ड डाई को थ्रो करेंगे तो उसमें नंबर ऑब्टेन्ड जो होंगे उसका आपने मीन वेरिएंस और एसडी फाइंड आउट, तीनों ही फाइंड आउट कर देते हैं। देखो व्हेन ए डाई इज थ्रोन जब एक डाई को थ्रो किया जाए, सैंपल स्पेस विल बी 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा सैंपल स्पेस आपका, ठीक है ना। लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल, एक्स बी द रैंडम वेरिएबल विच डिनोट द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन डाइस। जब डाई को थ्रो करेंगे तो डाई के ऊपर जो नंबर ऑब्टेन्ड होंगे उसकी संख्या को जो डिनोट करेगा उसको रैंडम वेरिएबल, उस रैंडम वेरिएबल को एक्स लेट कर लेते हैं और देयरफॉर एक्स कैन टेक वैल्यू 1 2 3 4 5 6, यानी कि x इज ए रैंडम वेरिएबल विच डिनोट द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन डाई। डाई के ऊपर जो ऑब्टेन्ड नंबर होंगे उसको डिनोट करता है x, देयरफॉर x कैन टेक वैल्यू 1 2 3 4 5 6। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 होती है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1, तो उसके चांस है बच्चों 1/6। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2, यानी कि 2 आ जाए डाई के ऊपर 1/6, सभी की 1/6 हो जाएगी, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, ये हो गई भाई सभी की 1/6। अब देखो पीडी बना देते हैं सबसे पहले, इसका पीडी एक्स और पीआई। एक्स आई बेटा अपने पास 1/6 1/6, एक्स आई है अपने पास 1 2 3 4 5 6, ये है एक्स आई, और पीआई है सभी की वैल्यू है 1/6। पीआई में ये भी 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, पीआई और एक्सआई हो गया। अब पीआई एक्सआई का प्रोडक्ट कर देते हैं। पीआई एक्सआई वाली कॉलम आ जाएगी, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 1/6, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 2/6, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 3/6, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 4/6, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 5/6, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 6/6। ऐड करेंगे, अगर इसको ऐड कर देते हैं हम, देखो ऐड करेंगे तो 3 यानी कि 6 तक, एलसीएम तो सभी का 6 हो गया और अपर पार्ट हो गया 1 से लेकर 6 तक का सम, यानी कि ये हो जाएगा 21 21/6। कैंसिल अगर करें तो 7/2, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, तो ये आ गया आपका मीन हो जाएगा 7/2। अब निकालना बेटा वेरिएंस, तो वेरिएंस निकालने के लिए एक और कॉलम तैयार करेंगे हम जिसका नाम है पीआई एक्सआई स्क्वायर, पीआई एक्सआई का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई, 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 एक्स आई का स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई, एक्स आई का स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई। तो ये कॉलम तैयार हो गई पी आई एक्स आई के स्क्वायर की। तो ये है आपकी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ऐड कर देता हूँ इसको, या तो वैसे ही ऐड कर सकते हो आप, इसको ऐसे ऐड कर लो जैसे कि 5 5 + 9 14, 14 + 16 30, और 30 + 25 65, 65 और +6 71, 71 + 3 101, ऐसे ऐड कर सकते हो। या फिर ये फार्मूला बनता है a1² 2² अप टू n², ये होता है n × n + 1 to n + 1/6,
इस फार्मूले का यूज करके आप ऐड कर सकते हैं। n है यहाँ पर 6, 6 + 1 7, 6 × 2 + 1 यानी कि 13 और डिवाइडेड बाई 6, ये कैंसिल हो गया और 13 7 जा हो गया 91, 91/6। दोबारा ऐड करते हैं एक बार, देखो 4 + 1 5, 5 + 9 14, 14 + 16 30, 30 + 25 55, 55 होता है यहाँ पर 55 और 6 61, 61 और 30 91, 91/6। तो ये आ गया PIXI के स्क्वायर का सम। अब निकाल देते हैं वेरिएंस। तो वेरिएंस में आ जाएगा सुमेशन PIXI स्क्वायर माइनस सुमेशन PIXI का होल स्क्वायर। तो सुमेशन PIXI स्क्वायर आ गया आपका 91/6 माइनस सुमेशन PIXI का होल स्क्वायर है बेटा 49/4। स्क्वायर करेंगे तो 49/4। एलसीएम वगैरह लेकर कैलकुलेट कर सकते हो। ये वेरिएंस आ गया और वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले देंगे, वो आ जाएगा ST। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड। तो थर्ड है भाई, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ टेल्स व्हेन 4 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो ये मैंने आपको बताया था 4 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली एंड 1 कॉइन्स इज टॉस्ड 4 टाइम्स कंसिडर्ड एज ए सेम एक्सपेरिमेंट। सेम एक्सपेरिमेंट होते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर एक कॉइन को 4 टाइम टॉस करेंगे हम साइमल्टेनियसली। जब टॉस करते हैं हम, जब 3 से ज़्यादा कॉइन ना हो, 3 या 3 से कम कॉइन हो तो एक साथ थ्रो करने से आसान पड़ता है, छोटा पड़ता है क्वेश्चन। और 3 से ज़्यादा अगर कॉइन है तो सिंगल टाइम उसको थ्रो करेंगे, यानी कि 4 कॉइन्स को एक साथ थ्रो नहीं करेंगे, 1 कॉइन को 4 टाइम्स थ्रो करेंगे। तो व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड सिंगल टाइम सैंपल स्पेस विल बी H and T। तो इसने कहा है यहाँ पर टेल के लिए आपने निकालना है PD, और फिर PD निकालने के बाद नंबर ऑफ टेल्स का PD बनाकर और फिर आपने निकालना उसका मीन और वेरिएंस। तो टेल के चांस हो गए बच्चों, टेल आने के चांस हो गए 1/2 और हेड आने के भी चांस क्या हो गए 1/2। लेट X बी द रैंडम वेरिएबल which denote number of tails when a coin is tossed 4 times। जब एक कॉइन को 4 बार थ्रो करेंगे तो उसके ऊपर जो टेल दिखाएगा उस रैंडम वेरिएबल को x सेलेक्ट कर लेते हैं। देयरफॉर x कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3 और 4। क्योंकि ऐसा हो सकता है बेटा कि एक बार भी टेल ना आए, ऐसा हो सकता है कि एक बार टेल आ जाए, 2 बार टेल आ जाए, 3 बार टेल आ जाए, 4 बार टेल आ जाए। ये केसेस अराइज हो सकते हैं। तो भाई प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 0, यानी कि एक बार भी टेल ना आए, हर बार क्या आए हेड आए। तो PH प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। और केस कितने बन गए देखो, एक ही केस रहेगा, क्योंकि किसी को आप इंटरचेंज करके देखोगे, यानी कि इसको यहाँ पर लिखें, इसको यहाँ पर लिखें, तो एक ही केस दिखाई देगा आपको। रीजन ये है कि सभी में हेड है यहाँ पर, इसलिए। तो इसके चांस 1/2 1/2 1/2 1/2 यानी कि 1/4। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 1, यानी कि एक टेल आ जाए। तो एक टेल आएगा तो बाकी के सारे आएंगे हेड।
बाकी के सारे हेड आ जाएंगे, एक टेल आ गया तो ये आ गया, देखो 3 हेड आ जाएंगे, एक टेल आ गया। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 4 केस हो गए। टेल फर्स्ट प्लेस पर भी आ सकता है, सेकंड पर आ सकता है, थर्ड पर आ सकता है, फोर्थ पर आ सकता है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस तरीके से। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1, ये हो गया 1/2 1/2 1/2 1/2 यानी कि 4 ये यहाँ पर है भाई 1/2 1/2 1/2 1/2 1/16 आ जाएगा बेटा। और ठीक ऐसे यहाँ पर 1/16 इन से आ गया 4 अपर पार्ट में 4/16 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2 यानी कि 2 टेल आ जाएं, तो 2 टेल आ जाएं और फिर 2 हेड आएंगे अगर 2 टेल आ गए तो। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक कॉइन को 4 बार अगर आप थ्रो करते हो तो उसके ऊपर टेल कितने आ सकते हैं, 0, यानी कि एक भी टेल ना आए, सारे हेड आ जाएं। 1 यानी कि एक टेल आ जाए, बाकी सारे हेड आ जाए। 2 यानी कि 2 टेल आ जाएं और बाकी सारे हेड आ जाएं। अब यहाँ पर केस अराइज होते हैं बच्चों 6। कैसे, जैसे टेल जो है वो फर्स्ट सेकंड प्लेस पर आ सकता है, फर्स्ट थर्ड पर आ सकता है, फर्स्ट फोर्थ पर आ सकता है, सेकंड थर्ड प्लेस पर हेड टेल आ सकता है, सेकंड फोर्थ प्लेस पर टेल आ सकता है, थर्ड फोर्थ प्लेस पर टेल आ सकता है। तो दीज आर टोटल 6 केसेस। और आपने इस तरीके से इनको कैलकुलेट नहीं करना, जैसे मैंने बताया आपको एक फार्मूला यूज कर लेना आप। फार्मूला है कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन से आपने क्या करना, देखो 1 2 3 4 प्लेस हैं आपके पास और टेल को आपने 2 प्लेस पर रखना है, कहीं किन्हीं 2 प्लेस पर। तो बीच में आ जाएगा C और नीचे आ जाएगा 2, 4C2 यानी कि 6। तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 केस हो गए ये। तो ये आ गया 6/16। ये 1/2 1/2 1/2 1/2 6/16। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 3, तो भाई 3 टेल आ जाएं, तो 3 टेल आएंगे तो एक आएगा हेड। तो 3 टेल आ गए, एक हेड आ गया। तो 3 टेल और एक हेड के केस हो गए। यहाँ पर 4C3 से निकाल सकते हो या 4C1 से निकाल सकते हो। देखो टोटल प्लेस हैं 4, बीच में C आएगा और आपको टेल कितने प्लेस पर चाहिए, यहाँ पर 3 प्लेस पर। तो 4C3 4 आ जाएगा। या फिर ऐसा कर लीजिए, टोटल प्लेस हैं 4, बीच में C लगाएंगे और आपको हेड कितने प्लेस पर चाहिए, हेड चाहिए आपको एक प्लेस पर। तो 4C1 यानी कि 4। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस तरीके से। तो 1/2 1/2 1/2 1/2 यानी कि 4/16। उसके बाद प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 4, चारों के चारों टेल आ जाए आपके पास। तो चारों टेल आएंगे तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ t, प्रोबेबिलिटी ऑफ t, प्रोबेबिलिटी ऑफ t, प्रोबेबिलिटी ऑफ t। चारों के चारों टेल आ जाए तो एक ही केस अराइज होता है बच्चों इसका, 1 2 3 4 एक ही केस अराइज होता है। तो ये आ गया 1/16। ठीक है ना। तो ये आपका xi बन गया 0 से लेकर 4 तक और ये pi बन गया। तो pd तैयार कर देते हैं। देखो xi एंड pi, ये है 0 1 2 3 और 4। तो p1 क्या हो गया आपके पास 1/16, p2 क्या हो गया आपके पास 4/16 और ये आ जाएगा आपके पास 6/16, फिर आ जाएगा 4/16 और लास्ट में आ जाएगा 1/16। ये वैल्यू रख सकते हो आप यहाँ से उठाकर यहाँ पर। ये बन गया बेटा pd। अब निकालेंगे pixi, यानी कि pixi की कॉलम। जैसे कि p1x1 हो गया 0, p2x2 हो गया 4/16, p3x3 हो गया 12/16, p4x3 हो गया x4 हो गया 12/16। ठीक ऐसे p4 और x4 हो गया, p4 और x4 हो जाएगा, p5x5 है बच्चों, ये आ जाएगा 4/16। तो यानी कि xi की मल्टीप्लाई pi के साथ करके आपने ये कॉलम तैयार कर लेनी है। अब इसका सम कर देंगे हम। सम किया तो 12 + 4 16, 16 + 4 20 और 20 + 12 42, 42/16।
कैंसिल करना चाहें तो 2 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, 21/8। तो ये आ गया बच्चों मीन। मीन का फार्मूला होता है सुमेशन PIXI, यानी कि PIXI वाली कॉलम का सम, जो कि है 21/8। अब वेरिएंस निकालने के लिए एक और कॉलम तैयार करनी पड़ेगी, जो है PIXI का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 6 24 हो गया। इसका स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई। अब आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। और वेरिएंस का फार्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सुमेशन PI इंटू XI स्क्वायर माइनस सुमेशन PIXI का होल स्क्वायर। ये है फार्मूला वेरिएंस के लिए। और SD क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सिक्स्थ करवा देता हूं मैं आपको। अब सिक्स्थ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फाइंड द मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x विच डिनोट द नंबर ऑफ डबलेट इन फोर्थ रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। फाइंड द मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x विच डिनोट द नंबर ऑफ डबलेट इन फोर्थ रोज ऑफ पेयर ऑफ डाइस। यानी कि डाई का पेयर 4 टाइम्स थ्रो किया गया है। डाई का जो पेयर है वो 4 टाइम्स थ्रो किया गया है। तो जब सिंगल टाइम थ्रो करेंगे डाई के पेयर को तो सैंपल स्पेस आ जाएगा उसका, व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन sample space will be 1 1 1 1 2 and so on 6 5 6 6। ये आ जाएगा सैंपल स्पेस जब डाई को 2 डाई एक साथ थ्रो करते हैं आप, ठीक है ना। 2 डाई एक साथ अगर थ्रो की जाएं तो सैंपल स्पेस आ जाएगा ये। Let A be the event, A be event of getting doublet। डबलेट आने के लिए उसने यहाँ पर बताया कि डबलेट आ जाए, तो A इवेंट में आ गया 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ये ए इवेंट हो गया जो डबलेट को शो करता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/36 यानी कि 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए आ जाएगा, इसको 1 में से माइनस करेंगे, 1 - 1/6 यानी कि 5/6। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए आ जाएगा। अब इस काम को यानी कि इस सैंपल स्पेस को 4 टाइम रिपीट किया गया, यानी कि पेयर ऑफ डाइस जो हमने थ्रो की एक बार, ऐसा 4 बार किया गया। तो 4 बार करने से जो डबलेट आएगा उसका आपने PD बनाना है पहले और फिर मीन वेरिएंस निकालना है। तो भाई x को लेट कर लेता हूँ मैं, कैसा रैंडम वेरिएबल, वो जो डिनोट करेगा नंबर ऑफ डबलेट्स को व्हेन दिस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म 4 टाइम्स। इस एक्सपेरिमेंट को 4 बार जब हम करेंगे, यानी कि पेयर ऑफ डाइस को 4 बार थ्रो करेंगे, तो कितनी बार डबलेट आ सकता है उनमें, उसकी संख्या को डिनोट करता है वेरिएबल x। तो लेट कर लेना है यहाँ पर, लेट x बी रैंडम वेरिएबल विच डिनोट number of doublet when pair of dice thrown 4 times।
तो देयरफॉर x कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3 4, यानी कि अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को 4 बार करेंगे, 4 बार परफॉर्म करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को, तो कॉमन सेंस की बात है बेटा कि उसके ऊपर ए इवेंट जो है वो 0 टाइम्स 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स आ सकता है, 4 बार अगर आप परफॉर्म करते हो इसको, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0 निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0 यानी कि एक बार भी डबलेट ना आए, एक बार भी डबलेट ना आए तो कौन आएगा, डिफरेंट नंबर, जो कि जिसकी प्रोबेबिलिटी है 5/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए एंड नोट ए। अब ये देखना आपने कितनी बार लिखना है, ये उतनी बार लिखना है जितनी बार आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। जैसे कि 4 बार किया आपने तो पहली बार भी नहीं आया ए, दूसरी बार भी नहीं आया ए, तीसरी बार भी नहीं आया ए और चौथी बार भी नहीं आया ए। ये आपने 4 बार लिखना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5/6 5/6 5/6 5/6। तो ये हो गया भाई 625 डिवाइडेड बाई 1296। एक मिनट रुकना बेटा। एक तो देखो भाई, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1, यानी कि एक बार डबलेट आ जाए और 3 बार डबलेट ना आए। तो एक बार डबलेट आ जाए तो इसको लिखेंगे हम पी ए, पी नोट ए, पी नोट ए और पी नोट ए, 1 2 3 4। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 4 केस अराइज हो जाएंगे। डबलेट पहले प्लेस पर भी आ सकता है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम परफॉर्म किया जब आ सकता है, थर्ड टाइम में आ सकता है, फोर्थ टाइम में आ सकता है। तो ये आ जाएगा 1/5/6, ये 1/6 5/6 5/6 5/6 1/6 5/6 तो 125 हो गया ये। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 प्लस 2 10 और 4 1 जा 4 प्लस 1 5। तो 500 डिवाइडेड बाई 1296। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2, यानी कि 2 बार ऐसा हो जाए, 2 बार डबलेट आ जाए तो पी ए इंटू पी ए, पी नोट ए इंटू पी नोट ए, और केस अराइज हो जाएंगे यहाँ पर 6। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, पहले भी बता चुके हमें 6 केस अराइज हो जाएंगे। तो ये है 1/6, इसकी प्रोबेबिलिटी इसकी फिर से 1/6 और पी नोट ए की है 5/6। तो 25 6 जा 150, 150/1296। उसके बाद प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 3, पी ए इंटू पी ए इंटू पी ए, पी नोट ए। तो केस अराइज हो गए यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा 4 इंटू 1/6 1/6 1/6 और 4/6 5/6। तो 20/1296 आ जाएगा यहाँ पर, 20/1296। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 4, यानी कि हर बार क्या आ जाए, डबलेट आ जाए। तो ये आ जाएगा पी ए इंटू पी ए इंटू पी ए, 1 2 3 4, यानी कि 1/1296। तो ये हो गया बच्चों, पीडी तैयार हो जाएगा अब पी आई और एक्स आई की कॉलम बनाकर। ये एक्स आई हो गया जो कि है 0 1 2 3 और 4। ये पी आई हो गया, पी आई है आपका 625/1296 और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 है 500/1296।
तो भाई बच्चों P1 आ गया 625/1296 और ये आ गया 500/1296, ये आ गया आपका 150/1296 और नेक्स्ट आ गया 20/1296 और नेक्स्ट आ गया 1/1296। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्वेश्चन को। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1125 आ गया इन दोनों को ऐड करने से, और 171 ये है, 150 + 20 + 1 यानी कि 171, ये आ गया 692 1296/1296। तो बिल्कुल वेरीफाई हो गया बेटा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा इसका सम तो अभी करेंगे हम PI/XI का प्रोडक्ट करके, फिर उसका सम करेंगे, वो आ जाएगा आपका मीन समेशन PI/XI। और फिर मीन निकालने के बाद एक और कॉलम तैयार करनी पड़ेगी आपको PI/XI का होल स्क्वायर, PI/XI का होल स्क्वायर यानी कि PI × XI का स्क्वायर, XI का स्क्वायर कर करके PI के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉलम तैयार हो जाएगी। और फिर लास्ट में आ जाएगा वेरिएंस समेशन PI/XI स्क्वायर माइनस समेशन PI/XI का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा SD यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करो बेटा, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, कल की क्लास में उनको कंसिडर करते हैं क्वेश्चंस को।